वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे और पेपर की बहुत अच्छी तैयारी की होगी आप लोगों ने। तो पेपर का जो पैटर्न है वो उस दिन सारे जास की वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने सैटरडे वाले दिन देख भी लिया था। आज पेपर की तरफ जाने से पहले दोबारा आपके साथ पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। टोटल मार्क्स हैं आपके पास 30। पेपर पैटर्न ये है कि 5 ब्लैंक्स हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 2 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ब्लैंक्स के 5 मार्क्स, शॉर्ट क्वेश्चन के 10 मार्क्स और लॉन्ग क्वेश्चन के 15 मार्क्स। तो इसका मतलब है कि हर जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसके कितने मार्क्स होंगे आपके पास 7.5। और एक और चीज़, पेपर आपका सारा टेक्स्ट में से बने, एक्सरसाइज को टच नहीं किया हुआ। पहला जो आपके पास ब्लैंक है, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। New cells arises from pre-existing cells. This statement was proposed by। ये स्टेटमेंट किसने प्रपोज की थी? जिसने प्रपोज की थी उसका नाम इस ब्लैंक में होना चाहिए। ट्रिकी है, सेल थ्योरी का पॉइंट उठाया हुआ है लेकिन सेल थ्योरी का ये वाला पॉइंट शेल्डन ने नहीं दिया था, उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट है जी, रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज। लाइट माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे विद यूनिट। विदाउट यूनिट एमसीक्यू गलत कंसिडर किया जाएगा। फिर नेक्स्ट ब्लैंक है आपके पास जी, एलानिन ब्लू इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग की 2 टाइप्स होती हैं, तो एलानिन ब्लू किस स्टेनिंग की कौन सी टाइप की एग्जाम्पल है? फोर्थ वन इज द सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय डैश साइंटिस्ट। सेल वॉल को किसने डिस्कवर्ड किया था? नंबर 5 जो आपके पास ब्लैंक है वो ये है कि अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल इन टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। टिश्यू कल्चर के अंदर जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होते हैं उसको क्या कहते हैं, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देने। तो ब्लैंक्स दोबारा आप लोगों को नज़र आ रही होंगी स्क्रीन के ऊपर, ये आप लोगों ने अपने पास नोट करके अटेम्प्ट करनी है। पहली ब्लैंक और 5वीं ब्लैंक ये आपके पास ज़रा ट्रिकी हैं, इनके ऊपर गौर करने। फिर आ जाएं जी सेगमेंट 2 की तरफ। सेगमेंट 2 है जी शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइंड सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन की जो टेक्निक इसको डिफाइन करके इसके स्टेप्स लिखेंगे जिस तरह आपको लेक्चर में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बच्चे, डिफरेंशिएट बिटवीन मैग्नीफाइंग एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग और रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि मैग्नीफाइंग पावर किसको कहते हैं और रिजॉल्विंग पावर किसको कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेगमेंट है लॉन्ग क्वेश्चन का। लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल मार्क्स 15, हर क्वेश्चन के आपके पास 7.5 मार्क्स। पहला क्वेश्चन है आपके पास, राइट अ नोट ऑन सेल वॉल। सेल वॉल के ऊपर नोट लिखेंगे को सेल वॉल क्या होती है, किसके अंदर प्रेजेंट होती है, फंक्शंस क्या हैं, टाइप्स क्या हैं। वीडियो लेक्चर में हर चीज़ मौजूद है। फिर बच्चे नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे राइट अ नोट ऑन टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के ऊपर नोट लिखेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन में एक सेल वॉल है आपके पास, एक टिश्यू कल्चर है आपके पास। शॉर्ट क्वेश्चन में सेंट्रीफ्यूगेशन है, मैग्नीफाइंग और रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में आप लोगों ने डिफरेंशिएट करने। तो क्लास फर्स्ट ईयर ये था आपका पेपर बायो का। पेपर को अकॉर्डिंग टू प्रॉपर प्रेजेंटेशन मेथड जिस तरह आपको बताया हुआ है उस तरह सॉल्व करने। पेपर सॉल्व करने हुए जिन चीज़ों का ख्याल रखने हैं वो ये रखने आप लोगों ने कि पेपर के ऊपर आप लोगों ने अपना नेम, अपनी क्लास। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी कल कॉल्स आई हैं, मैसेज आई हैं कि हमें अपना एडमिशन नंबर नहीं पता। कोई बात नहीं, उनको उनका एडमिशन नंबर नहीं पता, वो सिर्फ अपना नेम पूरा लिख दें। हम लोग एडमिशन नंबर नीचे लिस्ट में देख के हम लोग लिख लेंगे उनका एडमिशन नंबर, और साथ में वो क्या लिखेंगे, अपना व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे कि जिसके ऊपर हम लोग उनका रिजल्ट उनको भेज सकेंगे। तो क्लास फर्स्ट ईयर ये 4 चीज़ें आप लोगों ने आंसर शीट के ऊपर लिखनी है। अपना नेम, क्लास, एडमिशन नंबर आपको मालूम है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपने एडमिशन नंबर लिख के आगे जगह ब्लैंक छोड़ देनी है, और व्हाट्सएप नंबर लिखने हैं जिसके ऊपर हम लोग अपना रिजल्ट भेजेंगे। तो जब तक आपके पेपर हैं तब तक आपके वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं होंगे। जैसे आपके पेपर ख़त्म होंगे आपके वीडियो लेक्चर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।